हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने बुक का 6th लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सूसन हिल। तो ये जो लेसन है ये गैरी नाम के एक लड़के की स्टोरी है जिसका फेस एक साइड से तेजाब के कारण जल गया था और इसकी वजह से समाज में उसे उपेक्षित समझा जाने लगा। कोई भी व्यक्ति उसको देख के खुश नहीं होता था, उससे बात नहीं करना चाहता था। बहुत सारे लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। तो वो मिस्टर लैम नाम के एक व्यक्ति के गार्डन में चला जाता है और वहाँ पे उसके साथ जो कुछ भी बातचीत होती है वो सभी इस लेसन में शो की गई है। तो शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहले इसमें दो ही करैक्टर्स हैं। मिस्टर लैम है लेम मैन, जो कि एक लंगड़ा व्यक्ति है और उसके पास एक गार्डन है। डैरी ए बॉय विद ए बर्न फेस हु इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। जो डैरी है उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है एसिड की वजह से और वो 14 साल का है। तो इस लेसन में 3 सीन हैं, 3 दृश्य हैं। तो पहला सीन जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। डैरी कम्स इन क्रॉसिंग द वॉल। डैरी जो कि 14 साल का लड़का है वो दीवार के ऊपर से कूदकर बगीचे में आता है। दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन फिर भी वो दीवार के ऊपर से कूद के आता है और जब वो वहाँ पे पहुँचता है वो धीरे धीरे चारों तरफ देखता हुआ बगीचे में अंदर की तरफ जा रहा था लंबी घास में से। तो मिस्टर लैम उसको देखते हैं और मिस्टर लैम उसका वेलकम करते हैं वहाँ पर। तो जब अचानक ही डैरी को मिस्टर लैम की आवाज़ सुनाई देती है तो वो एकदम से चौंक जाता है और डैरी टेल्स हिम दैट ही हैज़ कम टू सी द गार्डन ओनली। और वो बताता है कि वो केवल बगीचे को देखने के लिए आया है, वहाँ पे घूमने के लिए आया है। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि जिस लंबी घास में तुम चल रहे हो उसमें सेब पड़ी हो सकती हैं। ये सेब पककर तेज़ हवा के कारण घास में गिर जाती हैं और तुम्हारा पैर इनके ऊपर पड़ सकता है। तो जब डैरी उसको कहता है कि वो चोरी करने के लिए नहीं आया है सेबों की, तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि छोटे बच्चे चुराते हैं, वो चोरी करने वालों में से नहीं है क्योंकि वो 13 या 14 साल का एक लड़का है। तो फिर डैरी उसको बताते हैं कि वो 14 साल का है और वो तो केवल बगीचे में घूमने की इच्छा से आया था। ही टेल्स लैम दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। और वो मिस्टर लैम को बताता है कि लोग उसको देखकर अक्सर डर जाते हैं और वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अजीब प्रकार का है। एसिड फैल ऑन हिज फेस। एसिड तेजाब उसके चेहरे पर गिर गया था और इसने उसके चेहरे को खा लिया, उसको एक साइड से विकृत कर दिया, उसका रूप बिगाड़ दिया है। और इसी वजह से लोग उससे बातें करना पसंद नहीं करते और तरह तरह की बातें उसके बारे में वो बनाते हैं। और उसने कई बार लोगों को सुना भी है कि ऐसा चेहरा तो केवल एक माँ ही पसंद कर सकती है। मिस्टर लैम हैज़ ए टिन लैग। जब डैरी अपने चेहरे के बारे में मिस्टर लैम को बताता है तो मिस्टर लैम उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखाई देता है, बल्कि व्यक्ति के जो अंदर के विचार होते हैं उनकी वैल्यू होती है। और वो उसको बताता है कि उसकी भी एक टांग नकली है, उसने टिन की टांग चढ़वाई हुई है क्योंकि जो असली टांग थी वो एक बम के विस्फोट में उड़ गई थी और उसके बाद उसने एक टिन की टांग वहाँ पे लगवाई हुई है। जब बच्चे उसे लंगड़ा लैम कह के पुकारते हैं तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसका आदी हो चुका है। लैम टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट। तो जब लैम को महसूस होता है कि डैरी का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो गया है तो वो उसको सुंदरता और जानवर की एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक बार सुंदरता एक दैत्यकार जानवर से प्यार करती थी। जब सुंदरता ने उस जानवर को चूमा, उसको किस किया, तो वो जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। लेकिन डैरी कहता है
कि ओनली हीज़ मदर किसेज हिम, कि उसे कोई भी किस करने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसी को अच्छा नहीं लगता। केवल उसकी माँ ही एक ऐसा ऐसी औरत है जो उसे किस करती है। वो भी इसलिए करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका बेटा है। ही आस्क्ड मिस्टर लैम इफ़ हिज लेग हर्ट्स। तो इसके बाद डैरी मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या उसकी जो टिन की टांग है वो दुखती है। तो मिस्टर लैम उसको जवाब देता है कि वो कभी कभी दुखती है जब नमी वाला मौसम आ जाए, बाकी समय पर वो उसको कोई दुख नहीं देती। जब वो गली में जाता है तो बच्चे लैमी लैम कहकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैम फिर भी उन बच्चों को डराता नहीं है। वो बच्चे उसके बावजूद भी उसके बगीचे में आते हैं, सेब खाते हैं। तो इस तरह से मिस्टर लैम ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। ही हियर्स टू women टॉक अबाउट his फेस। डैरी मिस्टर लैम को बताता है कि उसने दो औरतों को उसके चेहरे के बारे में बातें करते हुए देखा था, और वो औरतें आपस में कह रही थी कि ये कितना भद्दा चेहरा है, कितना अजीब चेहरा है, ये तो ऐसा चेहरा है जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो ये बातें सुनकर डैरी को बड़ा अजीब फील होता है और उसका कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाता है। मिस्टर लैम टेल्स हिम अबाउट द बीच। और इसी दौरान जब डैरी अपने चेहरे को लेकर लोगों की बातें बता रहा था, तो मिस्टर लैम उसे मधुमक्खियों के बारे में बताता है कि उन पेड़ों के पीछे मैंने मधुमक्खियों के छत्ते विकसित किए हैं, और जब मैं मधुमक्खियों के पास जाता हूँ तो वो गुनगुनाती हुई दिखाई देती हैं, और मैं अपनी मधुमक्खियों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनके पास रहना अच्छा लगता है। और जो डैरी है वो सोचने लगता है कि मिस्टर लैम भी उससे बचने के लिए बहाना कर रहे हैं, और वो मिस्टर लैम से कहता है कि आप भी दूसरे लोगों की तरह हो, क्योंकि दूसरे लोग भी अक्सर मुझसे बातें करते हुए अपनी बातों का टॉपिक चेंज कर देते हैं, और आप भी ऐसे ही टॉपिक चेंज कर रहे हो। तो मिस्टर लैम उसको कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी मधुमक्खियों को देखने के लिए जाना है। और मिस्टर लैम टेल्स हिम अबाउट द मैन हु लॉक्स हिमसेल्फ इन रूम। मिस्टर लैम फिर डैरी को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। डैरी उस कहानी को जानना चाहता है, तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने आप को इस वजह से कमरे में बंद कर लिया था कि कोई गाड़ी कहीं उसको कुचल ना दे, कोई दूसरा व्यक्ति छींक के द्वारा उसके ऊपर खतरनाक कीटाणु ना फेंक दे, और इससे उसकी मौत हो सकती है। तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, अंदर से ताला लगा लिया। लेकिन डैरी अब जानना चाहता है कि वो व्यक्ति उस कमरे में जीवित बचा रहा। तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि थोड़े समय ही वो उस कमरे में रहा। जब वो आराम कर रहा था तो एक तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई थी वो उसके सिर पर गिर गई, और उसके सिर पर चोट लगने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो डैरी इस बात को सुनकर हंसने लगा। तो मिस्टर लैम उसको यही बताना चाहते थे कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है वो कोई टालने वाला नहीं है, और हम जब तक जीवित हैं हमें बिल्कुल खुश रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मिस्टर लैम हैज़ नो कर्टेन्स इन हिज हाउस। मिस्टर लैम जो बगीचे में रहता है, बगीचे में ही उसका एक घर है, और उस घर की खिड़की और दरवाज़ों पर कहीं कोई भी पर्दा नहीं है, क्योंकि मिस्टर लैम डैरी को बताता है कि उसे बाहर और अंदर की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है कि हवा खुले रूप से उसके घर में आए, रोशनी उसके घर में आए, इसलिए उसने कहीं भी कोई पर्दा नहीं लगाया हुआ है। He tells Mr. Lamb how people think of him to live with boys like him। और डैरी मिस्टर लैम को बताता है कि लोग किस प्रकार के से सोचते हैं कि एक जैसे लोगों को हमेशा एक जगह पर इकट्ठा रहना चाहिए। वो मिस्टर लैम को बताता है कि लोग सोचते हैं कि बहरे बच्चों को बहरे बच्चों के साथ रहना चाहिए, जिन बच्चों की आंखें नहीं हैं उनको बिना आँखों वाले बच्चों के साथ रहना चाहिए, और जिन बच्चों का चेहरा जला हुआ है उनको वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको घूरने के लिए,
उनके लिए उनके बारे में बातें बनाने के लिए कोई नहीं होगा। तो मिस्टर लैम फिर इस बात को टालकर ही वांट्स टू गो टू सी द बीच। मिस्टर लैम अपनी मधुमक्खियों के पास जाने की दोबारा बात कहते हैं और वो अपनी मधुमक्खियों को देखने के लिए चले जाते हैं। डैरी बाद में चिल्लाता रहता है कि आप भी उन दूसरे लोगों की तरह हो, आप भी एक राक्षस हो। तो इसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सीन 2 इसके बाद शुरू होता है डैरी के घर का। डैरी वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है जो कि 3 मील की दूरी पर है। हिज मदर रिब्यूक्स हिम फॉर गोइंग आउटसाइड, और उसकी माँ बाहर जाने के लिए उसे डांटती है और वो कहती है कि हम यहाँ पे कुछ ही समय से रह रहे हैं, हम किसी को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, तो तुम घर पर ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। ही टेल्स हर अबाउट मिस्टर लैम, और डैरी अपनी माँ को मिस्टर लैम के बारे में बताता है कि उसके पास एक बगीचा है, एक घर है जिसमें कोई पर्दा नहीं है, वो लोगों से मिलना पसंद करता है, और वो ये भी बताता है कि मुझे मिस्टर लैम से बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके पास दोबारा जा रहा हूँ। सी आस्क्स हिम टू स्टे एट होम, लेकिन उसकी माँ उसे घर पर ही रुकने के लिए कहती है, लेकिन डैरी उसकी बात नहीं सुनता और वो दरवाजे को ज़ोर से बंद करके तेज़ी से दौड़ता हुआ बगीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन 3 शुरू होता है, फिर से मिस्टर लैम का बगीचा। तो डैरी हियर्स द नॉइज़ ऑफ क्रैकिंग ए ब्रांच। जब डैरी बगीचे की दीवार के पास पहुंचता है तो उसे पेड़ की शाखा टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर लैम पेड़ की शाखा पर सीढ़ी लगाकर उसके ऊपर चढ़े हुए थे और वो सेब तोड़ रहे थे। तो अचानक ही एक टहनी टूट जाती है और मिस्टर लैम जो है सीढ़ी के साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ही रन्स फास्टर टू सी व्हाट हैज़ हैपन, और डैरी तेज़ी से दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या हो गया है। ही सेज मिस्टर लैम हैज़ फॉलन ऑफ द लैडर, और वो देखता है कि मिस्टर लैम सीढ़ी से गिर गए हैं और वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में धरती पर पड़े हुए हैं। ही कॉल्स मिस्टर लैम बट ही हैज़ डाइड। वो मिस्टर लैम को बार बार पुकारता है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, तुमने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन मिस्टर लैम उसकी बातों का जवाब नहीं देते, उनकी सीढ़ी पर से गिरते ही डेथ हो चुकी है और डैरी रोना शुरू कर देता है। तो ये हमारा इतना लेसन है, यहीं पे लेसन समाप्त हो जाता है। इसकी समरी हम प्रिपेयर करेंगे इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। थैंक यू।